व्यापत्ति व्यपनोदः। व्यापत्ति व्यपनोदः का मतलब है कि सामने वाले को कोई परेशानी आ गई तो उसको दूर कर देने का नाम वैयावृत्ति है। उन्हें जरूरत है तो उसकी पूर्ति कर देने का नाम वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति केवल वैयावृत्ति का नियम पूरे करने के रूप में नहीं है। सामने वाले को आवश्यकता है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उन्हें किस तरह की आवश्यकता है। उन्होंने कह दिया अभी हल्ला मत करो, हमको पढ़ाई करने दो, तो शांत रह जाना भी वैयावृत्ति है। उन्होंने कहा चलो आ जाओ सब लोग, यहाँ वहाँ मत घूमो, बैठो स्वाध्याय करो, आकर के बैठ करके स्वाध्याय लाभ लेना भी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मतलब है कि एक तरह से सेवा का भाव, और वह भी जिसके लिए की जा रही है उसकी अनुकूलता है कि नहीं। अब डॉक्टर यदि कभी मिले बहुत समय बाद और कहने लगे भैया बहुत दिनों से आपने सेवा का अवसर नहीं दिया, क्या? डॉक्टर साहब मिले सुबह सुबह और कहने लगे भैया यार क्या बात है, बहुत दिन से आपने कोई सेवा का अवसर नहीं दिया, तो सामने वाला कहेगा कि डॉक्टर साहब चलते फिरते घूमते स्वस्थ हम अच्छे नहीं लग रहे क्या आपको? हैं? आप क्या चाहते हो के तुम्हारे क्लिनिक में आ जाएं? तो डॉक्टर की सेवा यही है कि वो ये भाव रखे कि कोई हमारे यहाँ ना आए। डॉक्टर के दवाखाने में नहीं जाना ही डॉक्टर की वैयावृत्ति है। लेकिन अब कोई आ गया है और जरूरत है उसको, तो उस समय उसके लिए सहयोग करना भी वैयावृत्ति मानी गई है, सेवा मानी गई है। हालांकि डॉक्टरी पेशा में तो उनकी आजीविका है, तो वो तो जितना करते हैं उतना निकलवा लेते हैं। लेकिन वैयावृत्ति में ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारी वैयावृत्ति कर दी तो आप क्या करोगे हमारे लिए, हमने तुम्हारी वैयावृत्ति कर दी तो अब तुम क्या करोगे हमारे लिए, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें भी कोई परमार्थ का भाव जुड़ सकता है। चलो एक संस्मरण सुनाते हैं। एक जगह एक गांव में, सहजपुर में, जबलपुर के पास, हम प्रमाण सागर जी और निश्चय सागर जी तीनों जन थे। दांतों में कुछ थोड़ी सी असुविधा आई थी, तो जबलपुर में संकेत करा दिया, क्योंकि जबलपुर परिचित समाज थी। भाई कोई एक अपने जन डॉक्टर्स को भेज दो दांतों वाले को। तो प्रवीण सिंह गई करके आए, आहार के पहले आ गए। सहजपुर और जबलपुर में 10-12 किलोमीटर का अंतर है, 15 किलोमीटर का। आ गए सुबह सुबह आके थोड़ा उन्होंने देख लिया। हाँ महाराज जी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब अच्छा है। अब पहले ही से मालूम था कि सब अच्छा है, फिर भी थोड़ा डॉक्टर से पूछताछ करना तो अच्छी रहती है। हाँ अच्छा है। अब बातचीत होने लगी, पुरानी चर्चाएं, जबलपुर आए थे महाराज जी, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। हमने भी कहा हाँ सब ये हुआ वो हुआ। अब उठने लगे तो अब हमने ऐसे ही हंसी हंसी में पूछ लिया, डॉक्टर साहब अब आए हो, सब देख लिया है, अब आपकी फीस क्या है बता दो, फीस और बता दो क्या है। तो हंसने लगे, बोले नमोस्तु महाराज, अभी जाकर के 16 पेन की चौकी में पड़गान करने खड़े हो रहे, वही फीस रहेगी हमारी। तो डॉक्टर भी होशियार था, कहने लगा बस महाराज जी अभी जाकर के 16 पेन करके चौके में खड़े हो रहे हैं, बस वही फीस रहेगी हमारी कि आपका पड़गान हो जाए।
तो ऐसा भाव रखना तो धर्म का भाव है, और ये तो एक गृहस्थ के मन में होना भी चाहिए। तो ऐसी कोई चीज हो बदले में तो बढ़िया, बहुत आनंद की बात है। उसकी भी वैयावृत्ति हो गई और आशीर्वाद भी मिल गया। फिर हम भी गए, पड़गाहन भी कर दिया, आहार भी दे दिया। सपरिवार आया था, अकेला डॉक्टर बन के नहीं आया था, पूरे परिवार को लेके आया था कि भाई जाएंगे तो महाराज जी से बातचीत भी करेंगे, और जब जा ही रहे हैं तो जैनी श्रावक हैं परिवार, धर्मालु, तो जाके आहार दान भी देंगे। तो आहार दान हो गया, पड़गाहन हो गया, वापस आ गए। तो हमने कहा ठीक है ना, बोले बढ़िया, हमारी विधि बनी, अच्छी विधि बन गई। इस तरह से वैयावृत्ति में निस्वार्थपना तो होता है, लेकिन धार्मिक यदि कोई भाव जुड़ जाए तो वो भी निस्वार्थपना ही माना जाता है। अब कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि वैयावृत्ति के नाम पर जो उनको समझ में आया सो कर दिया। अभ्यास जिनको होता है वो तो अच्छी कर देते हैं, और जिनको अभ्यास नहीं होता वो भावुकता में कुछ भी कर देते हैं, ठोकर ठाकी करके चले जाते हैं। फिर कविता सुनाना पड़ती है ऐसे लोगों के लिए। कविता भी सुन सुन के लोग समझ जाते हैं कि महाराज जी क्या सुनाना चाह रहे। तो एकदम हिंदी भाषा की कविता है, बुंदेलखंडी की, ध्यान रखना कैसी भाषा और उसके अर्थ क्या होते हैं। तो कविता है, यह शरीर है एक प्रकार की गाड़ी, यह शरीर है एक प्रकार की गाड़ी, जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती है आड़ी, लेट जाते हैं। यह शरीर है एक प्रकार की गाड़ी, जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती है आड़ी। फिर कुछ आते हैं समझदार और कुछ आते हैं अनाड़ी। फिर आते हैं कुछ समझदार और कुछ आते हैं अनाड़ी, जिसमें से किसी ने इसे सुधारी और किसी ने बिगाड़ी। किसी ने इसे सुधारी और किसी ने इसे बिगाड़ी। कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं, कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं। यह शरीर है एक गाड़ी, जो दिन भर में थकने के बाद रात में हो जाती आड़ी। फिर कुछ समझदार लोग आते हैं और कुछ लोग आते हैं अनाड़ी। फिर किसी ने इसे सुधारी और किसी ने इसे बिगाड़ी। कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठोक ठाक कर जाते हैं। ऐसी वैयावृत्ति भी हो जाती है। वैयावृत्ति विवेकपूर्ण होती है, और वैयावृत्ति का इतना बड़ा धर्म है कि प्रथमानियोग के ग्रंथों में कितने उदाहरण हैं। बाहुबली के शरीर की बलिष्ठता के बारे में कहा जाता, बाहुबली ने अपने पूर्व जीवन में, पूर्वों में मुनियों की खूब सेवा की थी, खूब सेवा की। परिणाम स्वरूप उनको शरीर इतना मिला, ऐसा शरीर मिला कि जो चक्रवर्ती को भी हरा दिया, चक्रवर्ती को भी हरा दिया, ऐसा शरीर मिला। वैयावृत्ति के प्रभाव से स्वस्थता आती है, निरोगता आती है, बलिष्ठता आती है। ऐसी वैयावृत्ति आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, व्यापत्ति व्यपनोदः, किसी को कोई परेशानी हो तो उसको दूर करने का नाम पदियो संवाहनम जो गुणरागात, गुणों का अनुराग करते हुए पैरों को सहलाना, उनकी व्यवस्थाओं में, चर्या में अनुकूल बनना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। ऐसी वैयावृत्ति दूसरे को दुर्ध्यान से बचाती है, और जो वैयावृत्ति करता है वह भी अपने विकल्पों से, आर्तरोध परिणामों से, दुर्ध्यानों से बचता है। करने वाला भी बचता है, और जिसकी वैयावृत्ति हो जाती है वह भी विकल्प मुक्त हो जाता है, और अपनी दिनचर्या में प्रशस्तता महसूस करते हुए अपने आवश्यकों में लग जाता है। यह वैयावृत्ति का प्रभाव है। इसी शुभ भावना से समय को देख के विराम देता हूँ। ग्रहण करने योग्य वस्तु जब तक पूर्णतः प्राप्त ना हो जाए
तब तक उसे भूलना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री कि ग्रहण करने योग्य वस्तु अर्थात प्राप्त करने योग्य वस्तु जब तक पूर्णतः प्राप्त न हो जाए तब तक उसे भूलना नहीं चाहिए, और त्याग करने योग्य वस्तु को छोड़ने के उपरांत भूल करके भी याद नहीं करना चाहिए। जिसे पाना है वह जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे भूलना ही नहीं, बार बार दिमाग में वो घूमती रहे कि इसे प्राप्त करना, इसे प्राप्त करना, इसे प्राप्त करना, इसे प्राप्त करना। और जिसका त्याग कर दिया तो त्याग करने के बाद भूल करके भी उसे याद नहीं करना चाहिए। त्याग दिया यानी त्याग दिया, गया, काम से गया, कुछ नहीं। क्या याद करना? दुख से बचना चाहते तजो परिग्रह भाव, दुख से बचना चाहते तजो परिग्रह भाव, नग्न हुए बिन शिव नहीं बिना निजातम भाव। नग्न हुए बिन शिव नहीं, मोक्ष नहीं, बिना निजातम भाव, अपने आत्मा के भावों के बगैर कभी किसी को शिव की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मन यदि चलित विचलित होता है तो साधक को चाहिए कि पूर्व में किए हुए अपने कर्मों को, देखो मन की बात कर रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री, मन यदि चलित विचलित होता है तो साधक को चाहिए कि वह पूर्व में किए हुए अपने कर्मों को तथा दीक्षा तिथि को याद रखे, जिससे उपयोग निश्चित ही बदल जाता है, जिससे उपयोग निश्चित ही बदल जाता है और भावों में दृढ़ता आती है। उपयोग भी बदल जाता है और भावों में दृढ़ता भी आती है। हाँ, क्या याद करने से? अपने पूर्व में किए हुए कर्मों को याद करने से, और अपनी दीक्षा की तिथि, किस समय व्रत लिए, किस समय दीक्षा ली, किस उद्देश्य को, किस भाव से दीक्षा ली, ये सब याद करो तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। विचार जो चलित विचलित हो रहे थे वो खुद विचार करने लगते हैं। हाँ, बड़ा सोच विचार करके गुरुवर ने कहा कि मन यदि चलित विचलित होता है तो साधक को चाहिए कि वह पूर्व में किए हुए कर्मों को तथा दीक्षा तिथि को याद रखे, जिससे उपयोग निश्चित ही बदल जाता है और भावों में दृढ़ता आती है। मन जाता है तो जाने दो, मगर तन मत छोड़ो। मन जाता है तो जाने दो, मगर तन मत छोड़ो, क्योंकि तन जाने के बाद संभालना बहुत कठिन होता है। जबकि मन यदि संस्कारवश चला भी जाए तो उसे संभाला जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अपने जिस कार्य में लगे हो लगे रहो। वह कार्य करते करते तुम्हारा मन लगे ना भी लगे तो भी करते रहो। चलो माला फेरो, ठीक है, माला फेरे लेते, लेकिन इतनी बड़ी माला में हमारा मन नहीं लगेगा। अरे माला पकड़ो तो। आपने माला पकड़ करके रखी तो मन लगेगा ही लगेगा। थोड़ी देर लगता है फिर चला जाता है, कहीं का कहीं चला जाने दो।
मन कहीं भी चला गया कोई बात नहीं, मन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में यदि माला रही तो कभी ना कभी मन को लौट करके माला के पास आना ही पड़ेगा। लौट के आया, माला ख्याल में, अरे माला है अभी तो, माला है अभी तो, माला है अभी तो, माला छोड़ना ही नहीं। जितनी माला करना करो। मन तो छन छन में आता जाता है, मन तो चंचल है, मन की गति तो विचित्र है। मन किसके नियंत्रण में आता है, कितनी देर तक नियंत्रण में रहेगा। मन शैर विहारी है, उसका काम ही घूमना फिरना है, ठीक है, लेकिन तन को नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि जो तुमने दिनचर्या बनाई है, जो तुमने नियम बनाए हैं, जिस साधना पद्धति में तुम ढले हो, संकल्पित हो, उसे छोड़ना नहीं। क्योंकि शरीर से यदि तुमने छोड़ दिया तो पुनः जल्दी शरीर ढलता नहीं है। मन बाहर चला भी जाए तो मन को बहुत जल्दी लौट करके वापस आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। मन कहीं बाहर ज्यादा देर टिकता नहीं है, लौट के आता ही आता है। इसलिए गुरुवर कह रहे, मन जाता है तो जाने दो, मगर तन मत छोड़ो। क्योंकि तन जाने के बाद संभालना बहुत कठिन होता है, जबकि मन यदि संस्कार बस चला भी जाए तो उसे संभाला जा सकता है, संभाला जा सकता है। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, ठीक है, मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खेलने में खूब मन लगता है, और जब बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है तो पहले रोते गाते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती भेजाते हैं, और जब जाने लगते हैं तो फिर ऐसा मन लग जाता है, ऐसा मन लग जाता कि घर वापस आने में देरी करने लगते हैं। मन लगे या ना लगे, अभ्यास कराना ही पड़ता है। और एक बार यदि मन लग गया तो फिर मन उसी रूप में काम करने लगता है। पहले बच्चा जाने में आनाकानी करता था, पर उसके इतना मन लगने लगा कि अब उसको अपन रोकें भी कि घर पर रुक जाओ, तो भी नहीं रुकता है, जाता है, जाता है। ऐसा है, मन का काम ही ऐसा है।